हेलो गाइज। और मेरा नाम आप लोग जानते ही होंगे। और आप सबके बीच में मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। ठीक है। पिछले क्लास में आप लोग को मैं हिंदी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया हूँ। वो सब जो क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको आप लोग बेसिक पॉइंट है, आप लोग समझते होंगे, पढ़े होंगे। तो आज का दूसरा क्लास मैं स्टार्ट करूँगा भाषा। ठीक है। भाषा एवं लिपि कौन सा मेरा चलेगा? भाषा एवं लिपि। तो मेरा वीडियो पर सबसे पहले आप लोग आए होंगे तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है। अगर कहीं अगर गलत होता है बोलने में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति सा कुछ न कुछ गलत होता है। कहीं ऊपर से टपक के नहीं कोई आते हैं, सब यहीं से इसी धरती पर सब लोग समझते हैं, सीखते हैं कोई भी चीज। तो हम रहें चाहे कोई और व्यक्ति रहे, इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद लगता है कुछ लगता है बोलने में हिचकिचाहट, लेकिन आप लोग को बीच में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना चाहता हूँ। और मैं अपने बात को जितना है उसको मैं स्पष्टता के साथ मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग के बीच में ये बना रहेगा डिस्टेंस। ठीक है। दूरी बना रहेगा तब तो आप लोग को बीच में पढ़ाऊंगा, तो हमको भी अभ्यास होगा। तो आप लोग के बीच में आज मेरा टॉपिक दूसरा प्रकरण है भाषा एवं लिपि। भाषा के बारे में आप लोग जानते होंगे कुछ कुछ पॉइंट, क्योंकि इसको आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे 6, 7, 8 में। तो आप लोग 10th वाले हो और 12th वाले हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर स्टूडेंट हो, तो आप लोग भाषा को समान जानकारी आप लोग दे सकते हैं और जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप लोग के बीच में मैं बताऊंगा। ठीक है। भाषा वह साधन है जो मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी कोई भी मनुष्य, ठीक है, कोई भी मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा मन को भावों को प्रकट करता है, लिखकर या बोलकर या समझकर। इसे हम भाषा कहते हैं। किसी द्वारा हम भाषा लिख सकते हैं। कभी कोई बात बोलते हैं तो मौखिक बोलते हैं, जैसे कि आप लोग के बीच में मैं जो बात मैं बोलता हूँ मौखिक बोल रहे हैं, ये भी एक तरह की भाषा है। अगर मैं यहाँ लिखकर मैं बताऊंगा, ठीक है, जैसे पत्र। पत्र क्या है? ये लिखित भाषा है। पत्र लिखकर ही हम लोग देते हैं। तो भाषा लिखना। और जो गूंगे बहरे व्यक्ति होते हैं वो लोग इशारे से बोलते हैं। ठीक है। जैसे बोलते हैं मतलब कि क्या, इस मतलब समझते हैं। ठीक है। इस तरह समझते हैं, मतलब कि खैनी लाइए, इस तरह बोलते हैं ना। अगर कहीं काम करने का वक्त होता है, अगर कहीं बोलते हैं इशारा से वो अपना काम करते हैं, और उनको इशारा से आप लोग कह दीजिएगा, वो काम करके आप लोग के बीच में दिखाते हैं। ठीक है। तो वो लोग किससे अपने बातों को अनुभव करते हैं? अब उनका तो ज्ञान इंद्रियां है, लेकिन उनका इशारा है। अगर उनको अगर देख कर नहीं बोलिएगा, अगर हल्ला करके बोलिएगा सुनिए जी, तो नहीं सुनिए, जब तक कि किसी व्यक्ति द्वारा इंडिकेट ऐसे करेंगे, उधर देखिए, नहीं। और जब तक वो व्यक्ति होंगे तो उसके ऐसे न टच कीजिएगा और इशारा करके नहीं बोलिएगा, तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह को हम भाषा को भी 2-3 भाग में भी बांट सकते हैं। तो आप लोग समझ गए, यानी भाषा को जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा ध्वनि प्रतीक की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भावों और विचारों को बोलकर लिखकर आदान प्रदान करते हैं, समझकर बोलकर। ठीक है, इशारों से। और भाषा भावों के विचारों का व्यक्ति का प्रमुख साधन है। एक विचारों का, भावों का क्या है? एक मनुष्य, एक साधन है। इस तरह भाषा को हम 3 भागों में बांटते हैं।
जो कि आप लोग समझते होंगे। ठीक है, 3 भाग में पहला लिख देते हैं, जो कि लिखित। लिखित लिखित मतलब लिखित भाषा, लिखित मतलब लिखना। लिखना लिखना का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे पत्र, पत्र है, इस तरह। ठीक है, पहला। दूसरा लिखते हैं बोलना, यानी बोलना, यानी मौखिक भाषा, इसको बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं बोलना। बोलना। एक तीसरा लिखते हैं लिखित मौखिक, एक जो कि बोलते हैं एक तीसरा इशारा से, यानी जो भी गूंगा व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं, जो भी मान लिया